हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका जो भी टाइम है वो सिर्फ आप अपनी पढ़ाई को दे रहे होंगे, क्योंकि आप सबको पता होगा कि आपके लिए इस टाइम पे पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है कंपार्टमेंट का वो बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो जितना हो सके आप अपना पूरा फोकस सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पे दीजिए। ओके, इसी के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो एसिड और बेस के केमिकल रिएक्शन है उनके बारे में पढ़ा था, और कुछ एग्जाम्पल्स हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के और वीक एसिड और वीक बेस के कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। आई होप आप सबने जो केमिकल रिएक्शन है एसिड बेस के वो याद कर लिए होंगे, और जो भी एग्जाम्पल्स हमने आपको बताया था वो भी आपने याद कर लिया होगा। तो देखिए, आज की ये जो क्लास है वो आपके इस चैप्टर की लास्ट क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम आपको सॉल्ट्स के बारे में बताएंगे, सॉल्ट्स होते क्या हैं, और कुछ जो है कुछ कंपाउंड्स आपके दिए हुए हैं, केमिकल कंपाउंड्स दिए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है हमारा सॉल्ट। अब अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है जब हमारे जो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्या बताया हमने आपको कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। देखिए, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक, salt formed by the combination of acid and base through neutralization reaction. Okay? अब देखिए, अब अगर हम बात करें अपने जो सॉल्ट्स हमने जो फॉर्म किया है उसके नेचर का, तो वो डिपेंड करता है कि हमने जो रिएक्शन में एसिड और बेस लिए हैं वो किस टाइप के लिए हैं। तो देखिए, the acidic and basic nature of salt depend on the acid and base combined in neutralization reaction. ठीक, तो अब देखिए, ये जो हमारा सॉल्ट है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे कौन कौन से सॉल्ट हैं। अब मेनली हमने आपके जो सॉल्ट्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उनके एग्जाम्पल्स में बताए हैं। फर्स्ट है हमारा, अगर एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो उसमें क्या होगा कि आपका ये न्यूट्रल होगा। ठीक, इसका एग्जांपल है आपका NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2। अब देखिए, यहाँ पे NaOH क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इस बात को आप इस तरह से समझिए, जब मान लीजिए कोई 2 पहलवान लड़ रहे हैं, ठीक, तो उसमें क्या हुआ कि दोनों का क्या है कि दोनों का जो स्ट्रेंथ है या जो पावर है वो दोनों का सेम है। कभी ये इसको उठा के पटक रहा है तो कभी दूसरा वाला दूसरे वाले को उठा के पटक रहा है। तो अब इसमें क्या होगा कि हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच का जो मैच है वो आपका ड्रॉ हो जाएगा, मतलब ना ये जीत पाया ना ये जीत पाया, आपका जो मैच का रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ, न्यूट्रल हो गया। ठीक, अब सेकेंड है आपका हमने यहाँ पे लिया एसिड जो आपका स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है वीक है, तो इस टाइप के सॉल्ट को हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। एग्जाम्पल है आपका HCl जो कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी रिएक्शन हमने कराई है NH4OH वीक बेस से, तो हमें क्या मिला है NH4Cl प्लस H2। अब देखिए, आप इस बात को दोबारा जो पहलवान वाला एग्जाम्पल हमने लिया था उससे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक हट्टा कट्टा आदमी है, ठीक, अब उसकी लड़ाई हमने कराई है किसी बहुत ही दुबले पतले आदमी से, तो क्या होगा कि जो हट्टा कट्टा आदमी है वो क्या होगा कि उसके पास पावर ज्यादा है तो वो दुबले पतले आदमी को हरा देगा। ठीक, तो अब क्या हुआ कि जो हमारा रिजल्ट आया वो एक तरफ गया, किसकी तरफ, जो हमारा स्ट्रॉन्ग आदमी है, जो स्ट्रॉन्ग पहलवान है उसकी तरफ गया। इसी तरह अब देखिए, हमने यहाँ पे क्या लिया था, एसिड जो है हमारा स्ट्रॉन्ग था, तो हमारा जो अब सोल्यूशन फॉर्म होगा वो हमारा एसिडिक होगा। ठीक, अब थर्ड है आपका, अरे सॉरी, हमने यहाँ पे अब गलत लिख दिया है, ये आपका वीक होगा और ये आपका स्ट्रॉन्ग होगा, सॉरी गलती हो गई।
तो देखिए अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो हमारा एसिड है हमने उसको वीक लिया है और जो बेस है वो हमने इसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिया है। तो अब सॉल्ट की बात करें तो जो सॉल्ट का नेचर होगा वो आपका बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बेस का नेचर है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियस है कि अपना ये जो है पोटेंशियल ज्यादा शो करेगा। ठीक, तो देखिए एग्जांपल है आपका यहाँ पे CH3COOH प्लस NaOH। अब CH3COH आपका ये जो है वीक एसिड है और ये जो NaOH है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हमें क्या मिल रहा है? CH3COONa प्लस H2O। ठीक, अब फोर्थ है आपका वीक, दोनों वीक है, एसिड भी वीक है आपका और बेस भी वीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपका सेम वही नेचर होगा आपका सॉल्ट का, न्यूट्रल। जैसे CH3COOH प्लस NH4OH गिव्स CH3COONH4 प्लस H2O। ठीक, ये हुआ आपके सॉल्ट के टाइप। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमारे सॉल्ट क्या हैं और उनके टाइप्स के बारे में, जो भी जिस बेसिस पे हमने आपको बताया है। तो चलिए इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। अब जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितना भी हम आपको केमिकल कंपाउंड्स पढ़ाएंगे उसमें से आपका क्या होता है कि पॉसिबिलिटी एक क्वेश्चन की जरूर होती है, यानी कि उन सारे जितने भी हम आपको पढ़ाएंगे केमिकल कंपाउंड्स उनमें से कोई एक से जरूर ही क्वेश्चन पूछता है। तो आप उस पार्ट को अच्छे से ध्यान देके पढ़िएगा। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। इसमें आपकी एनसीईआरटी में मेनली जो है 6 दिए हुए हैं जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। पहला आपका कॉमन सॉल्ट है जिसको आप सबको पता होगा, NaCl। सेकेंड है आपका बेकिंग सोडा, थर्ड है ब्लीचिंग पाउडर, फोर्थ है आपका वॉशिंग सोडा और फिफ्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड सिक्स है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करेंगे हम कि इनके जो भी आपके जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके रिएक्शन पार्ट को देखेंगे और उनके जितने भी यूजेस दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में उनको डिस्कस करेंगे। ठीक, आप इस पार्ट को ध्यान से पढ़िएगा और जितना हो सके आप इस पार्ट पे ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि यहाँ से ये जो आपके 6 हैं उनसे क्या होता है कि एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछ लेता है। तो आप इस पार्ट को अच्छे से याद करके जाइएगा आपकी एग्जाम में। तो चलिए हम पहला जो हमारा है कॉमन सॉल्ट उसको डिस्कस करते हैं। कॉमन सॉल्ट की बात करें तो आपको तीन पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने हैं। पहला है कि इसके सोर्स की बात करें तो आपका सी वाटर इसका मेन सोर्स होता है, और सेकंड है कि इसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, और थर्ड है कि ये इससे हम बहुत सारे कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे NaOH हो गया, बेकिंग सोडा हो गया और वॉशिंग सोडा। ठीक, पहला आपका क्या है, मेन सोर्स इन sea water. Main source is sea water and also called rock salt. And third है used for preparing of NaOH, baking soda and washing soda. ठीक, मेन आपके ये 3 कंपाउंड्स हैं, आप इसको ही ध्यान रखिएगा। अब सेकेंड है आपका ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। अब इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, जितना भी हम आपको कंपाउंड्स बताएंगे उन सब का फॉर्मूला याद ही रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में क्या करता है कि वो फॉर्मूला ही पूछ लेगा कि आप ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताइए या फिर वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए। ठीक, तो अगर इसके फॉर्मूला की बात करें ब्लीचिंग पाउडर के तो आपका होता है Ca कैल्शियम, ऑक्सीजन और Cl2। आप ऐसे याद रखिएगा। याद करने के लिए आप क्या करिएगा, कैल्शियम को लाइएगा और Cl2 को, और बीच में आप क्या करिएगा, ऑक्सीजन को साथ दीजिएगा। ठीक, CaOCl2। ठीक, अब इसके प्रिपरेशन की बात करें तो क्या होता है कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH की रिएक्शन कराते हैं Cl2 से, इसमें हम क्या करेंगे, जब Cl2 की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, CaOCl2 जो हमारा जो मेन कंपाउंड है, ब्लीचिंग पाउडर वो प्लस वाटर। ठीक, क्या किया हमने यहाँ पे CaOH की रिएक्शन कराई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई Cl2 गैस से, तो हमें क्या मिला, CaOCl2 प्लस वाटर। ठीक, अब इसके यूजेस की बात करें तो 3 यूज आपको इसको ध्यान में रखना है। पहला कि ये क्लीन करता है वाटर को, डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में यूज होता है।
वाटर के, और सेकेंड है आपका यूज इन फॉर ब्लीचिंग कॉटन, और थर्ड है इसको हम यूज करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। बहुत सारी इंडस्ट्री में क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। ठीक, ये आपके दो कंपाउंड से। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने थर्ड कंपाउंड पे, जो कि आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी दी हुई है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कोई भी बीकर लेंगे, ठीक, उसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगा देंगे या फिर रॉड लगा देंगे, जिसमें आपका एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। अब इसको क्या करेंगे, इस बीकर को हम फिल कर देंगे किससे, NaOH से, वाटर H2O प्लस NaCl से। तो अब क्या हुआ कि ये आपका जो NaCl है वो एक्वस हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर मिल गया। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl को हम बोलते हैं ब्राइन। ठीक, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। तो अब इसमें क्या करेंगे कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, ठीक, इस एक्वस सोल्यूशन से, तो क्या होगा कि आपका जो Cl2 है वो एनोड पे आके आपका Cl2 जो है Cl2 डिपॉजिट होगा, और जो H2 है वो आपका कैथोड पे आके डिपॉजिट होगा। ठीक, इस पे आपका H2 डिपॉजिट होगा, सॉरी H2, ओके। और जो हमारा मेन जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट NaOH है, वो आपका कहीं इसके पास, इस कैथोड के पास आपके कैथोड के पास आके डिपॉजिट होगा। ठीक, तो देखिए अब हमने क्या बताया आपको कि हम कोई एक बीकर लेंगे, उसमें वाटर प्लस NaCl को मिक्स करेंगे, जो कि आपको फॉर्म करेगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको हम बोलते हैं ब्राइन। अब इसमें हम क्या करेंगे, दो रॉड लगाएंगे, एक आपका एक्ट करेगा एज ए एनोड और सेकेंड आपका एक्ट करेगा एज ए कैथोड। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का, अब ये टूटेगा। तो उसमें क्या होगा कि जो आपका Cl है वो जाके डिपॉजिट होगा आपके एनोड पे, और जो H2 गैस है वो आपका डिपॉजिट होगा कैथोड पे। ठीक, अब जो हमारा मेन कंपाउंड है NaOH, वो क्या होगा, कहीं आपका कैथोड के पास जाके डिपॉजिट होगा। तो अब रिएक्शन पार्ट की बात कर लेते हैं। क्या किया हमने, NaCl प्लस वाटर क्या फॉर्म करेगा, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस। ठीक, अब इसके यूज की बात करें तो यूज होता है इसका आर्टिफिशियल फाइबर में, और सेकेंड होता है कि ये यूज किया जाता है हमारा सोप या फिर डिटर्जेंट के प्रिपरेशन में। ओके, अब फोर्थ जो कंपाउंड है वो है आपका बेकिंग सोडा। ठीक, एक होता है आपका बेकिंग सोडा और एक होता है आपका वॉशिंग सोडा। ओके, एक होता है आपका बेकिंग और दूसरा होता है आपका वॉशिंग सोडा। तो क्या होता है कि कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि परेशान हो जाते हैं कि इसका फॉर्मूला हम कैसे याद रखें। तो देखिए अब बेकिंग सोडा में क्या हुआ कि पहले आप वॉशिंग सोडा की बात करिए, तो हम इसका यूज क्या करते हैं, वॉश करने में। ठीक, आप इस चीज से ध्यान रखिएगा कि वॉश करने में, तो उसमें क्या हुआ कि ऑलरेडी जो है आपका वाटर प्रेजेंट है। ठीक, तो इसमें हमें वाटर देने की जरूरत नहीं है, तो आप इसका फॉर्मूला याद रखिएगा Na2CO3। ठीक, अब देखिए अब इसकी बात करें तो हमें इसमें वाटर देना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लाके Na घटा देंगे और H लाके यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक, अब देखिए आप इस तरीके से रख सकते हो उस चीज को। मैंने बस आपको याद कराने के लिए ये चीज बताई हुई है। तो देखिए हम अगर बेकिंग सोडा के फॉर्मूला की बात करें तो NaHCO3, और इसका प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, NaCl की रिएक्शन कराते हैं वाटर से प्लस CO2 प्लस अमोनिया NH3 से, तो हमें क्या मिलता है, NH4Cl प्लस NaHCO3। ठीक, हमारा ये मेन प्रोडक्ट। ठीक, अब देखिए अब क्या होता है कि जब हम NaHCO3 को हीट करेंगे तो क्या होगा कि हमें मिलेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। क्या हुआ, हमने क्या किया, जब सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया तो हमें क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। ठीक, आई होप ये चारों कंपाउंड्स जो भी हमने आपको बताए वो समझ में आए होंगे, और उसका फॉर्मूला आप एक बार देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा फॉर्मूला। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ प्रोडक्ट पे, जो कि हमारा वॉशिंग सोडा।
अब अगर हम वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला की बात करें, मेन आपका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। क्या हुआ? Na2CO3.10H2O। अब हमने आपको पिछली उस कंपाउंड में क्या बताया था कि हीट करने पे हमें क्या मिल रहा था? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने पे हमें मिल रहा था Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे कि क्रिस्टलाइज करा देंगे, किससे? वाटर के साथ। तो क्या हो जाएगा? हमारा जो मेन कंपाउंड है वॉशिंग सोडा वो मिल जाएगा। Na2CO3 प्लस 10H2O गिव्स Na2CO3.10H2O। ठीक, अब इसके यूज की बात करें तो मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स, बहुत सारे सोडियम कंपाउंड्स जो होते हैं उनके मैन्युफैक्चर्स में। सेकेंड है आपका यूज करते हैं हम इसको पेपर ग्लास की इंडस्ट्री में। ओके, अब जो लास्ट कंपाउंड है हमारा वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में POP। ठीक, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4.12H2। ठीक, अब देखिए इसके मेकिंग की बात करें तो हम क्या करते हैं कि जिप्सम CaSO4.2H2O को जब हम हीट करेंगे कितने केल्विन टेम्परेचर पे? 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमें क्या मिलेगा? POP प्लस H2O। ठीक, अब देखिए जिप्सम CaSO4.2H2O को हीट करेंगे 373 केल्विन पे, तो हमें मिलेगा CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस POP प्लस 1.5 H2O। ठीक, अब इसके यूज की बात करें तो यूज होता है ये डिजाइनिंग प्रोडक्ट ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के डिजाइन में। सेकेंड आपका फिक्स करते हैं जो वॉल्स, कभी कभी आप क्या देखते होंगे कि आपकी जो रूफ्स होती हैं, छतें या फिर जो दीवारें होती हैं, उसमें क्या हो जाता है? गैप हो जाता है, तो उन गैप्स को भरने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। और थर्ड है बहुत सारे ऑर्नामेंटल्स की मेकिंग में, कास्टिंग जो होती है उनकी मेकिंग में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। ठीक, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी जो भी हमने आपको कंपाउंड्स बताएं और सॉल्ट्स के बारे में। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और क्लास को एंड करते करते हम फिर से आपसे वही बोलेंगे कि जितना हो सके अभी आप अपना टाइम सिर्फ यूटिलाइज करिए अपनी पढ़ाई में, और कोई भी काम, सारे काम छोड़ के सिर्फ आप अपना जो टाइम है वो सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पे दीजिए। ओके, अब इसी के साथ थैंक यू और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।